हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। दोस्तों, क्या अंग्रेजी बोलना इतना आसान है? बिल्कुल आसान है दोस्तों। बस आपको कोई ऐसा बताने वाला नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला कि आप अंग्रेजी इस तरीके से पढ़िए तो आपके लिए अंग्रेजी आसान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही तरीका आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आप यह सारी बातें समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बातों को हम लोग यहाँ पर समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना जीरो से सीखो। एकदम जीरो से आपको सिखाऊंगा, बस आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं दोस्तों। ये सारे शब्दों का क्या करना है, इन्हीं शब्दों की सहायता से हम अंग्रेजी को पढ़ना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे शब्दों को देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों PLEASE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम इसको पढ़ने पर ध्यान देंगे, फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए PLEASE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्लीज़। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? प्लीज़ पढ़ा जाता है, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसको हम उच्चारण कहते हैं, वह हो जाता है प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ का मीनिंग होता है दोस्तों कृपया। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? कृपया होता है। ठीक है, जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। प्लीज़ गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपना गाड़ी दे दें। प्लीज़ गिव मी योर शर्ट, कृपया मुझे अपना शर्ट दे दें। ठीक है ना। तो प्लीज़ का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? कृपया हो गया। इसे आप याद रखेंगे, यानी किसी से भी अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो इस प्लीज़ का प्रयोग करके आप उससे मांग सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है NICE, से पढ़ा जाता है दोस्तों नाइस। NICE से पढ़ेंगे दोस्तों नाइस। नाइस का मतलब हो जाता है दोस्तों अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा शर्ट अच्छा है। योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा शर्ट अच्छा है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यानी नाइस का मीनिंग हो गया अच्छा, NICE नाइस। ठीक है, योर बाइक इज़ नाइस, तुम्हारी गाड़ी अच्छी है। योर बाइक इज़ नाइस, तुम्हारी गाड़ी अच्छी है। ठीक है, आगे लिखा BYE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाय। क्या पढ़ा जाता है? बाय। बाय का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों अलविदा। क्या होता है? अलविदा होता है। ठीक है, जैसे बाय फ्रेंड्स सी यू लेटर, यानी अलविदा दोस्तों बाद में मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स सी यू लेटर, अलविदा दोस्तों बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो बाय का मतलब अलविदा होता है। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक एक शब्दों को हम आपको यहाँ पर लिख के बता रहे हैं जिससे आपको यह शब्द याद हो जाए, क्योंकि लिखने से क्या होता है दोस्तों कि हमें चीज़ें जल्दी से समझ में आती हैं। तो आप इसे देखकर भी पढ़ सकते हैं और सुनकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है SORRY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सॉरी। SORRY, इसे पढ़ा जाता है सॉरी। सॉरी का मतलब हो जाता है दोस्तों क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ठीक है, जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है ना। तो सॉरी का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? क्षमा मांगना हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी मतलब होता है क्षमा मांगना। नेक्स्ट वर्ड है GOOD, इसे पढ़ा जाता है गुड। GOOD, इसे पढ़ेंगे गुड। गुड का मतलब हो गया दोस्तों अच्छा। गुड मतलब अच्छा हो गया। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ठीक है, ही इज़ अ गुड
बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो गुड मतलब होता है अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है ओके ई वाई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओके। ओके ई वाई इसे पढ़ा जाता है ओके। ओके का मीनिंग हो जाएगा ठीक है। ओके मतलब ठीक है, जैसे ओके आई अंडरस्टैंड, यानी ठीक है मैं समझ गया। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। अगला शब्द है HELP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेल्प। HELP इसे पढ़ेंगे हेल्प। हेल्प का मीनिंग होता है दोस्तों मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इस तरीके से। यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आगे लिखा दोस्तों BAD, इसे पढ़ते हैं बैड। BAD इसे पढ़ा जाता है बैड। बैड का मतलब हो जाता है दोस्तों बुरा। क्या होता है मेरे दोस्त, बुरा होता है। ठीक है, BAD बैड, जैसे ही इज़ अ बैड पर्सन, वह एक बुरा व्यक्ति है। ही इज़ अ बैड पर्सन, वह एक बुरा व्यक्ति है। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ठीक है, तो बैड मतलब बुरा। आगे लिखा है दोस्तों HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। HOW इसे पढ़ा जाता है हाउ। हाउ का मीनिंग हो जाता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, इस तरीके से हाउ का भी प्रयोग आप बोल सकते हैं। आगे लिखा HATE से पढ़ेंगे दोस्तों हेट। HATE से पढ़ा जाता है हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। येस आई हेट यू, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ। येस आई हेट यू, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आगे लिखा है GREAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेट। GREAT इसे पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेट। ग्रेट का मतलब हो जाता है महान। ग्रेट मतलब महान होता है, जैसे ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति हैं। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ग्रेट का मतलब हो गया दोस्तों महान। GREAT ग्रेट, समझ गए ना। आगे बढ़े दोस्तों, अगला शब्द है GIVE, से पढ़ेंगे गिव। GIVE से पढ़ा जाता है गिव। गिव का मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे डोंट गिव हिम, उसे मत दो। डोंट गिव हिम, उसे मत दो। ठीक है, ही गेव मी या बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। ठीक है, तो गिव का सेकेंड फॉर्म गेव होता है, यानी दिया। अगला शब्द है PLAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्ले। PLAY इसे पढ़ा जाएगा प्ले, मतलब हो जाता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। ठीक है, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है SPEAK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ेंगे स्पीक, मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोल सकते हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, स्पीक लाउडली, यानी जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। आगे लिखा LAUGH, इसे पढ़ते दोस्तों लाफ। LAUGH इसे पढ़ेंगे लाफ, मतलब हो जाता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। ठीक है, जैसे डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। तो दोस्तों समझ गए, इतना शब्द ना, एक एक शब्दों को हमने यहाँ पर लिख के बताया ताकि आप सारी बातें समझ पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखते हैं। आगे लिखा TIME, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टाइम। TIME इसे पढ़ा जाएगा टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। टाइम मतलब समय होता है, जैसे
डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है। टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है। आगे लिखा SUGAR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शुगर। SUGAR, इसे पढ़ेंगे शुगर। शुगर का मतलब होता है चीनी, शुगर मतलब चीनी होता है। जैसे डोंट ईट द एक्सेस शुगर, यानी ज़्यादा चीनी मत खाओ। डोंट ईट द एक्सेस शुगर, ज़्यादा चीनी मत खाओ, ठीक है। तो शुगर मतलब चीनी। आगे लिखा SWEET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्वीट। SWEET, इसे पढ़ेंगे स्वीट। स्वीट का मतलब हो जाता है मीठा, स्वीट मतलब मीठा होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि पानी बहुत मीठा है, द वाटर इज़ वेरी स्वीट, पानी बहुत मीठा है, द वाटर इज़ वेरी स्वीट। एप्पल इज़ वेरी स्वीट, सेब बहुत मीठा है, द एप्पल इज़ स्वीट, सेब बहुत मीठा है। आगे लिखा RIPE, से पढ़ेंगे दोस्तों राइप। RIPE से पढ़ेंगे राइप, मतलब हो जाता है पका हुआ। राइप मतलब पका हुआ, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि द क्रॉप इज़ राइप्ड, यानी फसल पक गई है। द क्रॉप इज़ राइप्ड, फसल पक गई है, ठीक है। तो राइप का मतलब पका हुआ। आगे लिखा HOUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आवर। HOUR, इसे पढ़ेंगे आवर। आवर का मतलब हो जाता है दोस्तों घंटा। आवर मतलब घंटा होता है। जैसे आई एम वेटिंग हियर फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो आवर मतलब घंटा हो गया। अगला शब्द है STAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टे। STAY, स्टे मतलब होता है ठहरना। स्टे मतलब ठहरना होता है। जैसे स्टे हियर, यहाँ ठहरो। स्टे हियर, यहाँ ठहरो। ठहरो का मतलब रुको, ठीक है। स्टे हियर, आई स्टेड हियर टुडे, आज मैं यहाँ ठहरा था। आई स्टेड हियर टुडे, आज मैं यहाँ ठहरा था, ठीक है। तो स्टे मतलब ठहरना हो जाता है। आगे लिखा है RUN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रन। रन का मतलब हो जाता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, ठीक है। आगे लिखा RIGHT, इसे पढ़ेंगे राइट। RIGHT, इसे पढ़ा जाता है राइट। राइट का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों सही। राइट मतलब सही होता है। जैसे यह उत्तर सही है, दिस आंसर इज राइट। यह उत्तर सही है, दिस आंसर इज राइट। ही इज राइट, वह सही है, ही इज राइट, ठीक है। आगे लिखा WIN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों विन। WIN, इसे पढ़ा जाता है विन। विन का मतलब हो जाता है जीतना। विन मतलब जीतना हो गया। जैसे ही विंस द मैच, वह मैच जीतता है। ही विंस द मैच, वह मैच जीतता है। आगे लिखा है READY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेडी। READY, रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार। रेडी मतलब तैयार होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ रेडी, वह तैयार है। ही इज़ रेडी टू गो देयर, वह वहाँ जाने के लिए तैयार है, ठीक है। रेडी। आगे लिखा WISE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाइज। WISE, इसे पढ़ेंगे वाइज। वाइज का मतलब हो जाता है दोस्तों बुद्धिमान। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है। जैसे ही इज़ आ वाइज पर्सन, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ही इज़ आ वाइज पर्सन, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। तो वाइज का मतलब बुद्धिमान हो गया। आगे लिखा है VRAVE, से पढ़ेंगे ब्रेव। ब्रेव का मतलब हो जाता है दोस्तों बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ आ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। ही इज़ आ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है, ठीक है। आगे लिखा TIMID, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टिमिड। TIMID, इसे पढ़ेंगे टिमिड। टिमिड का मतलब हो जाता है डरपोक। टिमिड मतलब डरपोक होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि दैट बॉय इज़ टिमिड, वह लड़का डरपोक है। दैट बॉय इज़ टिमिड, वह लड़का डरपोक है। आगे लिखा SOUR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सावर। SOUR, इसे पढ़ेंगे सावर मतलब होता है खट्टा।
सावर मतलब खट्टा होता है। जैसे नींबू खट्टा है, द लेमन इज सावर, नींबू बहुत खट्टा है, द लेमन इज वेरी सावर। आगे है LAZY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लेजी, LAZY इसे पढ़ेंगे लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी होना। क्या होता है मेरे दोस्त? आलसी होना, ठीक है। जैसे ही इज आ लेजी पर्सन, वह एक आलसी व्यक्ति है। ही इज आ लेजी पर्सन, वह एक आलसी व्यक्ति है, ठीक है, लेजी। समझ गए ना? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यह सारे शब्द बड़े ही आराम से समझ गए होंगे। हमने एक एक शब्दों को यहाँ पर लिख लिख के बताया ताकि आप इसे पढ़कर भी समझ पाएँ और सुनकर भी समझ पाएँ कि इन शब्दों को क्या पढ़ा जाता है। साथ ही साथ मीनिंग भी आपको समझाया, सेंटेंस भी आपको बना के दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए इन शब्दों को सीखने में और समझने में, ठीक है। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।